नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैवोंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी भूजेन्द्र सुमंगलम नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय विभाव निजाता समय सार 127 गाथाનો ભાવ है ना। इस आत्मा के कर्ता कर्म अधिकार है। तो आत्मा के क्रोधादि मोहनी कर्म की प्रकृति का रागद्वेष का उदय आने पर प्रकृति है जड़, उसका उदय आने पर अपने उपयोग में उसका रागद्वेष रूप मलिन स्वाद आता है। कर्म प्रकृति तो जड़ है, उसका उदय आता है, तब आत्मा का उपयोग में मलिन स्वाद आता है। कर्म की प्रकृति का निमित्त में जोड़ाने से अपना उपयोग में मलिन राग द्वेष क्रोध मान का परिणाम होता है, मलिन स्वाद है। अज्ञानी के स्वपर का भेद ज्ञान न होने से अज्ञानी कोई मलिन स्वाद मेरी चीज नहीं, इसको खबर नहीं। मेरी चीज तो ज्ञान में आनंद है, ऐसी खबर नहीं। तो मलिन भाव को अपना मानते हैं। सूक्ष्म बात है भैया। जी कर्म का निमित्त से अपनी पर्याय में अपने से मलिन परिणाम होता है, ये स्वाद मलिन स्वाद है। चाहे तो शुभ शुभ भाव हो, दो ही मलिन भाव स्वाद है। ये मलिन स्वाद का अज्ञानी को भेद नहीं। क्या मलिन स्वाद मेरी चीज नहीं, मैं तो आनंद ज्ञान हूँ, ऐसा भेद ज्ञान अज्ञानी को नहीं। केम लाऊ भाई ने खेरा है ठीक। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भगवान। आत्मा तो आनंद ने ज्ञान मुनि मूर्ति प्रभु है, उसका उपयोग में राग द्वेष का पुण्य पाप का मलिन स्वाद आता है, ये अपनी चीज नहीं। अज्ञानी को उसका भेद ज्ञान नहीं होने से ये मलिन स्वादी मैं हूँ। भगवान आत्मा तो निर्मलानंद ज्ञान आनंद स्वरूप है, उसकी अज्ञानी को खबर नहीं। है अज्ञानी के स्वपर का भेद ज्ञान न होने से अज्ञानी को स्व तो मैं आनंद ने ज्ञान हूँ और पर रागद्वेष का स्वादी पर है, ऐसा पर और स्व का भेद ज्ञान नहीं होने से वो यह मानता है कि यह रागद्वेष रूप मलिन उपयोगी मेरा स्वरूप है।
शुभ अशुभ राग आता है, ये मलिन है, मैल है, दुख है। ये स्वाद का और आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव का स्वपर का भेद ज्ञान नहीं होने से ये स्वादी मैं हूँ। जड़ का स्वाद नहीं आता। विषु खाते हैं कि रोटी, इसका स्वाद नहीं, तो जड़ है। उसमें अनुकूल प्रतिकूल मानकर जो रागद्वेष होता है, ये मलिन स्वाद है। मलिन स्वाद ने मेरी चीज भिन्न है, ऐसा अज्ञानी को अनादि काल से भेद ज्ञान नहीं होने से ये मलिन स्वादी में हूँ। समझ में आते हैं? झीणी बात है प्रभु। અત્યારે તો બહુ ગડબડ થઈ ગઈ, ત્યાં લોકો આવું બેસવું સાંભળવું કશું પડે। ભાઈ प्रभु तू कौन है? तुम तो ज्ञान में आनंद है प्रभु। तेरा उपयोग में जो राग द्वेष मलिनता दिखती है, ये तेरी चीज नहीं, ये तेरा स्वरूप नहीं, ये तो मैल का स्वरूप, कर्म का मैल है, भाव कर्म का मैल है, वो जड़ का नहीं है। सूक्ष्म बात है भाई। भेद ज्ञान नहीं हो, मानता है कि यह राग द्वेष मलिन उपयोगी मेरा स्वरूप है। ये शुभ शुभ राग होता है, ये मलिन है, दो ही। दया दान व्रत भक्ति का भाव है, राग रूपी मलिन भाव है। हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध भाव मलिन अशुभ भाव है, पर है दो ही मलिन। अज्ञानी मलिन भाव है ही मैं हूँ, ऐसे मानकर वही मैं हूँ, इस प्रकार राग द्वेष में अमुदी करता આવી વાત ઝીણી હોત ભાઈ। ये राग ने द्वेष का परिणाम होता है, उसको अहम बुद्धि करता मैं हूँ, ये मेरा कार्य है, मेरी चीज है। भगवान तो स्फटिक जैसा निर्मल आनंद है। स्फटिक में जेम लाल અને पीला फूल का निमित्त से अंदर में झाई पड़ती है लाल पीली। इस स्फटिक का स्वभाव नहीं, स्वभाव की पर्याय में ऐसा लाल फूल लाल पीली छाई दिखती है, इस स्फटिक का स्वरूप नहीं। एम आत्मा का उपयोग में शुभ शुभ राग का मलिन का जो स्वाद आता है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं। आऊं काम सेठ। राग द्वेष परिणाम ही अपना स्वरूप नहीं, विकृत है। चाहे तो शुभ राग हो कि अशुभ राग हो प्रभु, ये मलिन है, मैल है, दुख है, आकुलता है। ये आकुलता से मेरी चीज भिन्न है, ऐसा अज्ञानी को भान नहीं होने से ये मलिन परिणाम ही मैं हूँ, ऐसा अहंकार करता होता है। यही बात से भाई। है शब्द तो बस सादा है,
બહુ સંસ્કૃતને વ્યાકરણને એની કોઈ મજા નથી. સંસ્કૃતને વ્યાકરણને એની કોઈ મજા નથી. જેમ નિર્મળતા રે સ્ફટિક તણી તેમ જ જીવ સ્વભાવ રે. જેમ निर्मलता स्फटिक नहीं, स्फटिकम देखा है, इतना स्फटिक जामनगर में 100 गाथा चलती थी. 91 की साल में बात है. 91 आया ना यहाँ, 91 का मार्क्सर मास में व्याख्यान चलते थे. एकदम 100वीं गाथा सब आते थे. बड़ा बड़ा आते हैं डॉक्टर था. 1,000 का पगार. सुना प्राणजीवन डॉक्टर सब आई थे. डॉक्टर आते थे પણ આ વાત બેસની કસમ. પછી એને કહ્યા કે मेरा एक ત્યાં 6 लाख का सोली वंचा है. 6 लाख का તે વખતની વાત हो. 6 लाख 40 वर्ष पहला की बात. तो देखने को आओ हमारा, तुम्हारे क्या दृष्टांत में काम आएगा. के 100वीं गाथा चलती थी सुमय सार. तो इसने एक स्फटिक बताया. इतना इतना स्फटिक हो, निर्मल निर्मल. तो इससे आत्मा तो स्फटिक रतन जैसा निर्मलानंद प्रभु है. इस स्फटिक में जिम लाल ने पीड़ा फूल की झाएं अपनी योग्यता से दिखती है, पर इस स्फटिक का स्वरूप नहीं. एम आत्मा की पर्याय में कर्म का निमित्त से अपने से उत्पन्न हुआ अशुभाशुभ भाव ये मलिन पर्याय है. ये अपना स्वरूप नहीं. ये मलिन को अज्ञानी अपना मानकर है अहम बुद्धि करता. अज्ञानी अपने को रागद्वेषी करता है. प्रभु तो वितराग स्वरूप ज्ञाता दृष्टात्म स्वभाव है. उसको अज्ञानी अपने को राग द्वेष करता है. मैं तो राग्य न द्वेषी हूँ. पैसा वाला न लक्ष्मी वाला हूँ, ये तो बड़ी बहुत दूर रह गई बात. रजनी भाई, ये तो दूर रह गई मूंढता. पैसा वाला से बात ही है नहीं कुछ. यहाँ तो परमात्मा एम बताते हैं, प्रभु तो स्फटिक जैसा निर्मल है ने. तेरा त्रिकाली स्वभाव तो निर्मल ने आनंद है ने नाथ. तेरी पर्याय में उपयोग में जो राग द्वेष का मलिन भाव दिखते हैं, ये तेरी चीज नहीं. पर अज्ञानी कोई पुण्य पाप का मलिन भाव मेरा है ऐसा करता होता. भारे भाई जवाबदारी क्या है. अहमबुद्धि करता अज्ञानी अपने को राग द्वेषी करता है. यहाँ तुम्हारा सोपड़ा में क्या आवे नहीं आ पाता बात. हाँ बीजी बात है प्रभु. चैतन्य हिरलो अंदर आनंद नो नाद प्रभु. एनी उपयोग में राग द्वेष ने मलिनता जो भासती है, ये अज्ञानी को अपना मानकर करता होता है. क्योंकि उसकी दृष्टि पर्याय राग ने पर्याय ऊपर है. पर्याय ऊपर होने से राग द्वेष मेरा है, मैं करता हूँ, ऐसा अज्ञानी मानते हैं. इसलिए यह कर्मों को करता है. कर्मो शब्द है शुभ शुभ भाव. कर्म इतनी जड़ नहीं. भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, उसको छोड़कर
शुभ अशुभ भाव जो भाव कर्म है विकारी उसको करता है कर्मेट जड़ नहीं, पुण्य पाप का भाव भाव कर्म जो है ये भाव कर्म का अज्ञानी करता होता है। इस प्रकार अज्ञानमय भाव से कर्म बंधन होता है। હવે नया कर्म बंधन वह अज्ञान भाव से होता है। शुभ अशुभ भाव मलिन है, ये मेरा है, ऐसा अज्ञानी ऐसा करता हुआ नया कर्म बंधन करते हैं। नया कर्म बंधन होता है जो करते ऐसा नहीं लिया है। अज्ञानमय भाव से कर्म बंध होता है, जड़ की पर्याय जड़ से उसे होती है। अज्ञानी तो अपना राग द्वेष है ऐसा मानकर राग द्वेष करते हैं बस, और उससे कर्म बंधन जड़ की पर्याय जड़ से उत्पन्न होती है। ये कर्म बंधन में निमित्त है परिणाम, कर्म बंधन की पर्याय अपने से स्वतः कर्म पर्याय होती है। कितना ध्यान रखना। शांति भाई अभी ये रामायणिक दिवाली वाली क्रिया तो करता नहीं, हम तो कहते नहीं, ये बात है ये नहीं, એનો તો કોઈ કરતે કરતા है नहीं। લાદીમાં છાંટે છે ને ભીન ભીન શું કહેવાય તમારે રંગ છાંટે દામા ભીન 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 भीन लादी में विचित्रता दिखाया हम क्या जामनगर में एक भगवान का बड़ा है लादी का व्यापारी, क्या हम दूध पीने को गए थे तो सब लादी हम थी भिन्न भिन्न जात की सब देखे थे हम तो। भिन्न भिन्न जात की बात हमने छाते या नहीं खबर हुई, हमने कहीं खबर नहीं। थाना में मोटू लादी है, थाना में मोटी 15 लाख लादी का एक मकान है। क्या उतरे थे ना हम देखे थे ना। इसकी तो यहाँ बात है ही नहीं। ये लादी का काम करे नहीं से छाटे ये बात तो यहाँ है ही नहीं। ये तो लादी का काम लादी करे। पर अज्ञानी को उसमें जो राग द्वेष भाव होता है ये मलिन भाव है, ये मलिन भाव को करता होकर नवा बंधन उसको होता है। भाव कर्म से अपना नया कर्म बनते हैं। है इस प्रकार अज्ञानमय भाव से कर्म बंधन होता है। उसको कर्म बंधन होता है, चार गति में रुलने का मन भाव। ज्ञानी के और एक धर्मी लिया, फिर अज्ञानी की बात किया और धर्मी। ज्ञानी के भेद ज्ञान होने से ये पुण्य पाप का मलिन भाव है, मैं नहीं, मैं उसका करता नहीं, वो मेरी चीज नहीं। जहाँ पुण्य पाप मेरा नहीं तो दूसरा पुण्य पाप का फल चीज दुनिया की, ये चीज मेरी है तो ज्ञानी मानते नहीं तीन काल में। धर्मी इसको कहिए कि उसको भेद ज्ञान होने से ये पुण्य पाप का भाव जो मोह है उसको भेद ज्ञान है कि ये मेरी चीज नहीं। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, राग भावी मेरी चीज नहीं। ऐसा धर्मी के भेद ज्ञान, धर्मी को ज्ञानी को भेद ज्ञान होने से वो ऐसा जानता है कि ज्ञान मात्र शुद्ध उपयोग है, यही मेरा स्वरूप है,
ये शुद्ध जी पुण्य पाप का उपयोगी मैं नहीं, मैं तो शुद्ध उपयोगी में हूँ। ये अशुद्ध उपयोग का जानने देखने वाला मेरा शुद्ध उपयोगी में हूँ। जीणी बात से भाई, अनंत काल में किया नहीं कभी, मैं अभी आ संसार में पढ़ा की जिंदगी राग द्वेष करने से जिंदगी आखी चाली जाती थे, अज्ञान में न ज्ञान में। इन आवाज समझने की आखिरी पड़े उसको। धर्मी को वेद ज्ञान होने से यह ऐसा जानता है कि ज्ञान मात्र जानना आनंद, ऐसा शुद्ध उपयोग है। जानना शुद्ध व्यापार है, निर्मल व्यापार है। जानना देखना का उपयोग शुद्ध उपयोग है, यही मेरा स्वरूप है। शरीर कर्म पैसा मकान तो नहीं, पर अंदर शुभ शुभ भाव है भी पर्याय में उत्पन्न होता है, मेरा नहीं। द्रव्य स्वभाव का ज्ञान होने से, द्रव्य स्वभाव का ज्ञान होने से भाव तो ज्ञानी को भी राग आदि होता तो है, पर ये मेरा नहीं, मैं नहीं। राग होता है, शुभ शुभ राग आता है। पर धर्मी को उसका ज्ञाता दृष्टा का शुभ शुद्ध परिणाम वो मैं हूँ। ये राग है द्वेष पुण्य पाप का भाव में नहीं। है कि नहीं अंदर? આ તો મારે શેઠ નવા છે ને સાંભળે બીડી માં ઘૂંસાઈ ગયો હોય ત્યાં ધંધામાં. હા, એ તો હવની વાત છે ને, એ તો મોટા આગલી શેઠ ની વાત. કેમ રજનીભાઈ? राग भाव होता है तब भी अपना ज्ञान स्वरूप की दृष्टि है तो मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होने से मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये राग द्वेष में नहीं। एनी बात से प्रभु अनंत काल थी, ये बात चालती नहीं है। जेनी बात है भाई। यहाँ तो धर्मी को शुभ शुभ राग आता है, भक्ति का राग आता है, विनय का राग आता है, पर ये मेरी चीज नहीं। मैं तो उसका जानने देखने वाला शुद्ध उपयोगी में हूँ। આવી જવાબદારી, આટલી શરતું ધર્મની સમજ में आया? ज्ञानी समकीति चक्रवर्ती हो तो 96,000 स्त्रियां होती है और विषय की वासना भी आती है। पर ये मैं नहीं, मैं तो उसमें नहीं जाने वाला और अपने में रहकर अपना को जानने वाला और पर को जानने वाला मैं हूँ। समझ में आया भाई? वितराग मार्ग बहुत सूक्ष्म से प्रभु। अरे એને અનંત કાળમાં કદી क्या आत्मा ने क्या मेल राग है,
उसका भेद ज्ञान कभी किया नहीं, तो चार गति में रुड़ने का भाव है ये तो। आए परमात्मा जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा हरियंत देव फरमाते हैं, वो संतो फरमाते हैं। संतो कहते हैं प्रभु भेद ज्ञानी जीव जो है ये तो मेरा स्वरूप ज्ञान मात्र है, आनंद है, वही मैं हूँ। राग द्वेष कर्मों का रस है। कर्मों का नाम भाव कर्म है, ये कर्म है, ये विकार का रस है, मेरा नहीं। सूरज का किरण कोई कोलसा जैसा नहीं होता है, होता है? सूरज का किरण तो सफेद होता है, मेरा पर्याय तो सफेद शुद्ध है। ये मलिन जो कोलसा जैसा किरण है ये सूरज का नहीं। ऐसा पुण्य पाप का भाव धर्मी को अपना मानते नहीं। तो पुण्य पाप का फल रूप जी चीज बाहर की है, उसमें तो मेरी चीज है नहीं, ऐसा तीन काल में मेरा है नहीं। चक्रवर्ती स्फटिक का महल होता है, स्फटिक का महल। स्फटिक एक स्फटिक, इतना स्फटिक का अब जो पैसा, ये वहां स्फटिक का सारा महल। 96,000 स्त्रियां, उसमें मेरी चीज नहीं, मैं ये नहीं। है दीकरा 64,000, दीकरी 32,000, 32,000 जमाए सेठ चक्रवर्ती हो ने चक्रवर्ती 64 આ લોકો 64,000 स्त्री के सेठ नंबर दिगंबर में 96,000 स्त्री है और 96 करोड़ तो गांव है, पायदौड़ है। 96 करोड़ गांव है, 96 करोड़ पायदौड़ है, 72,000 नगर, 48,000 पाटन है। अंदर राग आदि आता है, पर ये मैं नहीं, ये मैं नहीं है। भोजन लेख रहा था ना कब, 32 करोड़ का भोजन, तो उसका एक दिन का भोजन करने का रसोईया होता है। ये तो रसोईया तो रसोई करते, पण 360 रसोईया का अमलदार अधिकारी होता है। तो एक अधिकारी 360 दिन तैयारी करे एक दिन की रसोई की। क्या किया? रसोई करे नहीं, रसोई कैसी करनी आज एनो एक अमलदार 360 दिवस सुधी विचार करके करे। ऐसा मोटा अमलदार होता है अब्जोपति। ये 360 में भी एक 12 महीना की तैयारी किया हो कि आ दिवसे आ आहार, आ पानी, आ भस्म, आ समझे शू कहवाय તમારે પાણી, આ મોસંબી કે વગેરે વગેરે। ये मौसम्बी में पण भस्म नाखना, हीरा की भस्म, माणिक की भस्म, मोती की भस्म। ये 360 दिन तैयारी करे, एक दी हुक्म रसोईया को करे, रसोई करे नहीं पोते तैयारी करे। रसोई का बतावे प्रभु आज आ करना महाराजा साहेब पार्टी। अने उसका 32 करोड़, 1 करोड़ 96 करोड़ पायदल पा सके नहीं, ऐसा 32 करोड़ का खुराक। पर ये मैं नहीं, ये नहीं, मैं नहीं। उसमें विकल्प उठते हैं जरी, ये भी मैं नहीं। मैं तो आनंद ने ज्ञान स्वरूप शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं तो ज्ञान देखने वाला हूँ।
वो तो मेरा ज्ञान का पर ज्ञेय है। भाई सम्यक दर्शन धर्म कोई अलौकिक चीज है। अत्यारे तो सांभळने में कि मिलती नहीं, गड़बड़ होगी, बहुत गड़बड़ होगी। ओहो, एक व्रत पारे न भक्ति किया न यात्रा किया क्या धर्म हो गया। भक्ति ने यात्रा ने व्रत का भाव तो राग है। राग मेरा है, अज्ञानी मानकर मलिन का परिणाम का स्वामी होता है और नया कर्म बंधन करते हैं। कर्म बंधन होता है, कोई करते नहीं। धर्मी जीव चक्रवर्ती का राज हो सखंड का, पर मैं तो शुद्ध चैतन हूँ प्रभु। मेरी संपदा तो आनंद ने ज्ञान की मेरी संपदा है। ये शुभ शुभ भाव भी मेरा नहीं, मेरा कर्तव्य नहीं। समझ में आया? ऐसा धर्मी जीव शुभ शुभ भाव को मलिन जानकर ज्ञाता दृष्टा रहता है। આવી સરચું આવા જવાબદારી છે। લોકો એ કંઈક કંઈક માનીને બેઠી ગયા બિચારા। જિંદગી ચાલી જાય છે। वास्तविक तत्व सुनने में मिले नहीं। शास्त्र का बहुमान करना ये भी एक विकल्प में राग है, हम कहते हैं। आता है, पर ये राग भी मेरी चीज नहीं। मैं तो अपना स्वरूप में पर को जानना देखने वाला मैं हूँ। आया? मेरा स्वरूप नहीं, ये तो राग द्वेष कर्मों का रस है, जड़ का भाव है। ये पुण्य पाप का भाव है, अचेतन है। मैं चैतन हूँ। ये शुभ शुभ भाव में मेरा चेतन का रस नहीं, ये तो जड़ का रस है। शुभ शुभ भाव ये अचेतन रस है। कर्मों का रस का अर्थ ये, जड़ तो जड़ में है। शुभ शुभ भाव ये अचेतन रस है। ये मेरा स्वरूप नहीं। इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि न करता हुआ शुभ शुभ भाव आते हैं, पर अहम बुद्धि नहीं करता हुआ। ज्ञानी अपने को राग द्वेष नहीं करता, अहम बुद्धि न करता हुआ अपने को राग द्वेष नहीं करता। आई बात है। भूतराज सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर नो पुकार इंद्रों ने, नरेंद्रों ने, गणधरों ने बीच में आता। ये बात यहाँ कहने में आती है। केवल ज्ञाता ही रहता है। धर्मी तो जानने देखने का मैं हूँ। राग ने द्वेष मेरी चीज नहीं, मेरी होए तो मेरे से जुदी पड़े नहीं। ये तो जुदी चीज है और जुदी पड़ जाती है। चीज में रहता है तो मेरी चीज नहीं, मेरी चीज वो मेरे से जुदी न पड़े। मेरी चीज तो ज्ञान दर्शन आनंद है, मेरी चीज है। समझ में आया? कौन
भाई छेल्ले बैठ सको नवा से शार्दुल भाई ठीक ठीक समझ में आया। धर्मी ज्ञानी इसको कहिए कि अपना ध्रुव नित्यानंद प्रभु ध्रुव पर दृष्टि होने से ध्रुव शब्द में स्वभाव में तो अकेला आनंद ने ज्ञान भरा है, आनंद ने शांत रस भरा है। तो धर्मी को इस शांत रस का स्वामी होने से पुण्य ने पाप कर्म रस का स्वामीपना छूट जाने से केवल ज्ञाता ही रहते हैं। थोड़ा शब्द में इतना भरा है अंदर बात। तो अध्यात्म शास्त्र है, समय सार भगवान का श्रीमुख है, निकलेली वाणी है भाई। संतो जगत पासे जाहिर करते हैं। यहाँ तो के पुण्य परिणाम करो, दया दान व्रत भक्ति तपादि, उससे कल्याण होगा, ऐसा तो चलते हैं आचार्य। आए कहते हैं कि पुण्य परिणाम को अपना माने, ये तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। ज्ञानी कोई पुण्य परिणाम तो कर्म का रस मानते, मेरा रस नहीं। मेरा रस तो शांत ने आनंद रस है। समझ में आया। શું છે પુસ્તક લાવે છે? સમજ में आया। શું છે એ પુસ્તક છે? પ્રભાવના પુસ્તક નહીં, ભાવના છે બાપા। आनंद नो नाथ प्रभु सचिदानंद स्वरूप सत नाम शाश्वत ज्ञान ने आनंद आदि अनंत गुण ना पवित्र नो पिंड प्रभु है। उसका तो स्वीकार नहीं, अने शुभ शुभ भाव का स्वीकार। यह ज्ञान भाव नया कर्म बंधन का कारण है। ज्ञानी को तो ये भाव मेरा नहीं, ये ज्ञाता ही रहता है, इसलिए वह कर्मों का नहीं करता। कर्म शब्द ही पुण्य पाप हो, शुभ शुभ कर्म या शुभ शुभ कार्य है ना, ये कर्म कर्मेटे जड़ नहीं है, बात नहीं। शुभ शुभ कर्म को नहीं करता, इस प्रकार ज्ञानमय भाव से कर्म नहीं होता, तो उसको कर्म बंधन होता नहीं। ये शुभ अशुभ भाव थोड़ा हुआ, ये निद्रा हो जाती है, छूट जाते हैं। अपना स्वरूप ज्ञाता दृष्टा में रहते हैं, ये छूट जाता है। आप आगे की गाथा के अर्थ का सूचक काय कहते हैं? 66 श्लोक है ना। ज्ञानमयेव भावः कुतो भवेद ज्ञानिनो पुमन्य अज्ञानमय सर्वकुतो अयम अज्ञानिनो नोन्य। ज्ञानी कुत ज्ञानमय भाव भवेद। यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञानी को ज्ञानमय भाव ही क्यों होता है? धर्मी को तो ज्ञानमय आनंदमय शांतमय परिणाम क्या होता है? शिष्य का प्रश्न है। और क्यों नहीं होता? ज्ञानी को राग आदि अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होता? अज्ञानी कुत स्वरूप अयम अज्ञान भाव
अज्ञानी को सभी भाव अज्ञानमय क्यों होते हैं? हाँ हाँ, जिसको आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूपी प्रभु है उसकी खबर नहीं ये अज्ञानी को अज्ञानमय भाव कैसे होता है? है क्यों होते हैं? तथा मन क्यों नहीं होते? अज्ञानी को ज्ञानमय धर्ममय भाव क्यों नहीं होते? अने ज्ञानी को अधर्म नाम अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होते हैं? प्रश्न है, समझ में आया? उसकी गाथा नानमया भावाओ नानमो चेव जाए भावो जमातमहा नानी सवे भावाओ नानो मया अन्नान्मया भावा अन्नानिनो चेव जाये भावो जमात महाभावा अन्नान्मया नानी स। नीचे हरगीत जो ज्ञानमय को भाव में से ज्ञान भाव ही उपजते यो नियत ज्ञानी जीव के सब भाव ज्ञानमय बने। अज्ञानमय को भाव से अज्ञान भाव ही उपजे। इस हेतु से अज्ञानी के अज्ञान भाव ही बने। टीका माल माल है माखन है माखन। छाछ में से माखन निकालते हैं ना, छाछ तो निकाल देते हैं, ऐसा हाथ में आकर छाछ निकल नहीं थे जब माखन ले लेते। ये माल माखन है यहाँ तो। हाँ हाँ हाँ, वास्तव में अज्ञान भाव में से क्या कहते हैं? टीका है वास्तव में नाम खरेखर अज्ञानमय भाव में से जी राग ने पुण्य पाप का भाव मेरा है ऐसा अज्ञान भाव से जो कोई भी भाव होता है वह सभी अज्ञान भय भाव का उल्लंघन नहीं करता होगा। पुण्य ने पापना शुभ शुभ भाव ये अज्ञान है न, अज्ञान की अज्ञानी अपने मानता है तो अज्ञानमय भाव में से अज्ञान भाव नहीं उल्लंघन होता, उसको ज्ञान भाव कभी होता नहीं। यह सभी अज्ञानमय भाव का उल्लंघन नहीं करता हुआ अज्ञानमय होता है। स्वरूप आनंद ने ज्ञानमय चैतन्य भगवान है, उसका जिसको ज्ञान नहीं अने राग द्वेष परिणाम का मेरा है ऐसा अज्ञानी को अज्ञानमय भाव नहीं उल्लंघते, उसको ज्ञानमय भाव ही होते हैं। उसको ज्ञानमय भाव कभी नहीं होते हैं। वास्तव में अज्ञानमय भाव में से जो कोई भी भाव होता है वह सभी अज्ञानमय भाव का उल्लंघन नहीं करता, अज्ञानमय होता है। इसलिए अज्ञानियों के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। राग ने पुण्य परिणाम मेरा है ऐसा अज्ञानी को सब भाव अज्ञानमय उत्पन्न होता है, चाहे तो दया पाले, राग करे, भक्ति करे, पूजा का भाव सब अज्ञानमय भाव है। सूक्ष्म बात है भाई। रजनीभाई यहाँ બધું સાંભળવા મળે એવું નથી ત્યાં ક્યાં મુંબઈમાં। પૈસાના દરેડા થાય ત્યાં ધૂળના। ભગવાન આત્મા
कहते हैं कि ये राग ने पुण्य का परिणाम को मेरा मानता है, ऐसा अज्ञानी को सब अज्ञानमय भाव होता है। अज्ञानमय भाव उड़ंगते नहीं हो। चाहे तो ये भगवान की भक्ति करता हो, पुण्य करता हो, शुभ भाव आते हो, दान करता हो, करोड़ों का दान करे ऐसा भाव हो उसको, पर वो अज्ञानी का राग भाव अज्ञानमय है, उसको उड़ंगते नहीं। समझ में आया? जिसको अपना ज्ञानानंद स्वभाव की खबर नहीं और जे पुण्य पाप का विकल्प जो राग मैल है, ये अपना मानकर अज्ञानी है, ये अज्ञानी का सब भाव। भगवान का समूर्ण में जाते हैं और सुनते हैं तो राग आता है कि रागमय भाव मेरा है, ऐसा ही मानते हैं। अज्ञान भाव को अज्ञानी उल्लंघते नहीं, अज्ञान भाव को छोड़ते नहीं। गजब बात है। આવી વાત सुनना પણ કઠણ પડે। अज्ञानमय होता है, इसलिए अज्ञानियों को सभी भाव, जहां जहां उसको शुभ शुभ भाव होता है, ये सब अपना है, ऐसा अज्ञान भाव होता है। सुनने में भी जो राग हुआ तो राग मेरा है, ऐसा अज्ञानी भाव का भाव राग है। राग कोई उड़ंगते नहीं। भगवान की पंच भक्ति करे, पंच परमेष्टि की, तो वो भी राग है। राग मेरा है ऐसे अज्ञान भाव में राग को उड़ंगते नहीं हो, राग में रचा पचा है। આવી વાત છે। અત્યારે સંપ્રદાયમાંથી આંકડું પડ્યું છે। સંપ્રદાયમાં તે ચાલે, વ્રત કરો, ઉપવાસ કરો, દાન કરો, મંદિર બનાવો, साधु ने हार आपो, कल्याण होगा तेरे। ये सब राग की क्रिया को धर्म मानते हैं। ऐसा राग को धर्म मानने वाला ज्ञानी कोई पण समय में उसको अज्ञान भाव राग भाव उड़ंगते नहीं, सब में अज्ञान भाव उत्पन्न होता है। पैसा कमावानी तो बातें क्या है। हाँ, तो भगवान की वाणी सुनने में जाए तो अज्ञानी राग को अपने मानते हैं, तो क्या अज्ञान भाव का उल्लंघन नहीं करते हैं। भगवान त्रिलोकना नाथ ने आरती उतारे तो ये राग है, तो राग अपना मानते हैं, तो राग अज्ञान भाव को नहीं उल्लंघते ही। प्रभावना अंदर में होती है, बाहर में नहीं। सेठ ऐसी है। शुभ भाव आता है तो व्यवहार प्रभावना कहते शुभ भाव को, पर है बंद का कारण। प्रभावना तो अपना आनंद मूर्ति भगवान आत्मा, उसकी आनंद ने शुद्धि की उत्पन्न हो, ये प्रभावना है। दुनिया से निराला है सेठ। शू करिए? अरे प्रभु नो विरह पड़्यो, वितराग રહ્યા नहीं, અને वितरागनी वाणी आ रही गई। वितराग की वाणी का पुकार है। ये कोई प्राणी राग का विकल्प को अपना मानते हैं, अज्ञानी का
ગમે તે પ્રસંગમાં જાઓ તો એ જ્ઞાન ભાવ નહીં ઓળખતે. राग से भिन्न मेरी चीज है ये नहीं मानते. આવું કામ છે. એની વાત બાપા શું થાય ભાઈ. प्रभु तेरी चीज तो निर्मलानंद है ने. ज्ञाता दृष्टा आनंद शांति सहजता प्रभुता ऐसी शक्ति से भरा प्रभु तुम है ने. उसका भान होने से ज्ञाता दृष्टा का भाव तेरे हुआ तो राग आएगा तो उसका भी तुम ज्ञाता रहेगा. अज्ञानी को तो राग मेरा है तो त्या ज्ञान भाव के उड़ते नहीं, ત્યાં ત્યાં राग ही उत्पन्न होता है उसको. છે नहीं नहीं, राग ही अस्थिरता का राग आता है. उसका भी ज्ञाता अपने में ज्ञान में रहकर पर को भिन्न जानते हैं. शेष भाषा तो हादी है प्रभु, वस्तु तेजी है. प्रभुता प्रभुतारी तो खरी मुजरोग ले हरी. दलपत राम से आए तो आए उतारता है. दलपत राम नु 500 वर्ष पहले हम पढ़ते थे ना, आप थे उस चौपड़ी माता थे गुजराती में. प्रभुता प्रभुतारी तो खरी. प्रभु तुम आनंद आनंद का अनाथ प्रेरित प्रभुता प्रभुति शक्ति अनंत शक्तियों से भरा पड़ा है. प्रभुता प्रभुतारी तो खरी. प्रभुता तेरी तो खरी. मुजरोग ले हरी. प्रभुता की दृष्टि में राग ने अज्ञान का नाश हो जाता है, ये रोग है. शरीर का रोग है तो जड़ का रोग है, वो कहीं आत्मा के कहीं छूते ही नहीं. भ्रांति सम रोग नहीं है न. आत्म भ्रांति सम रोग नहीं. सदगुरु वैद सुजान गुरु आज्ञा समपच्छ नहीं. औषध विचार ज्ञान श्रीमद नारायण गुजराती है. आत्म भ्रांति सम रोग नहीं. भगवान आत्मा राग ने पुण्य ने पाप में है, भ्रांति है. आत्म भ्रांति सम रोग नहीं અને સદગુરુ સુજાણો વૈદ સુજાણો. गुरु आज्ञा समपच्छ नहीं. औषध विचार ध्यान. ये आत्मा आनंदमय का विचार ने एमा एकाग्रता ये औषध है अज्ञान नाश करने का. आ तो બહારની ધમાધમ હો થઈને પ્રચાર કર્યો પ્રસાર કર્યો આ થયો ને હો થયા ત્યાં. अरे भैया प्रभु कौन प्रचार करे कौन प्रसार करे भाई. तेरी चीज तो आनंद ने वितराग स्वरूप है. ये वितराग स्वरूप की पर्याय प्रकट हो ये तेरा प्रसार ने प्रचार है. जिसने नहीं सुनी हो वो क्या करे. क्या करे माटे तो सुनने माटे શું કરવા આયા અહીંયા સાગર મૂકી કર. ત્યાં મૂકીને આવ્યા છે ને ત્યારે મકાન પણ કરાવ્યા છે ને. એ સુનने में मिलती नहीं हो प्रभु. बात साची છે. यहाँ तो कहते हैं चाहे सो राग शुभ हो कि चाहे अशुभ हो, पर ये राग मेरी चीज है तो उसने अपना वितरागी मूर्ति भगवान जिन स्वरूप अनादर की दिया.
एक भ्रांति हुई उसको, बड़ा रोग हुआ। यहाँ तो कहते हैं कि ज्ञानी को अज्ञानी को पहले लिया ना यहाँ। राष्ट्र में अज्ञानमय भाव में से ही आ गई। इस अज्ञानी को सभी भाव अज्ञान होता है, और ज्ञानमय भाव में से जो कोई भाव होता है, राग आदि हो, रुद्र ध्यान भी परिणाम आता है। पर ज्ञानमय भाव में उड़ते नहीं, उसको जान लेते हैं। શાંતિભાઈ આવું કે મળ્યું તો નથી, સાંભળવા મળ્યું નથી. બહારમાં હે હોકેંગમાં પૈસા લાખો પેદા કરે, લાખો દે એટલે જાણે ધર્મ હો ગયા. भगवान तेरी चीज तो ज्ञाता दृष्टा ने वितराग स्वरूप है नाथ। ऐसा ज्ञान जिसको हुआ उसको सब भाव ज्ञानमय आनंदमय वितरागमय होता है। राग आता है तो उसको भी जानते हैं, अपने ज्ञान में रहकर पर तरीके जानते हैं। राग तो आता है ज्ञानी को भी, देवगुरु शास्त्र का विनय करे, भक्ति करे, आता है, पर वो राग का भी अपने ज्ञान में रहकर पृथक ज्ञान करता है। अज्ञानी राग ने अपने को मानकर अपना ज्ञान भाव प्रकट करता है। रजनी भाई आવું છે બાપુ, ક્યાંય મળે એવું નથી કહો, મુંબઈમાં ન મળે નથી. હે આ કરવું અંદર આનંદ નો નાદ છે, એના તરફ નજર કરવી. દુકાન કોણ ચલાવે છે? आत्मा आनंदमय ज्ञानमय वितरागमय शुद्ध स्वरूपी भगवान है। उसकी दृष्टि होने से जो कोई भाव आता है राग आदि का, उसका तो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। दुकान चलती हो तो फिर उसका चाल ज्ञाता दृष्टा है। दुकान मैं चलाता हूँ, नौकर चलाता है, ऐसे नहीं मानते ही। आगे बात है। શેઠે તો બહુ પૈસા ભેગા કર્યા હતા, સાયકલમાં જઈને ચારેક બીડ્યું તમાકુ એમ વાતો કરતા લોકો. શેઠ પેલા ફર્યા છે ને પછી વેપાર વધાર્યો છે. બુલંદ શહેરના રાજા કહેવાય છે બે ભાઈઓ, સુભાલાલ ભગવાન દાસ. અરે રાજા કોના બાપુ, રાજતી શુભતી राजा, 17वीं गाथा में आवे છે। अपना आनंद स्वरूप में राजते शुभे ही राजा है। राग का शुभे में ये तो राजा का राजा अज्ञान है। अज्ञानी के भाव करता है, सभी अज्ञान में का उल्लंघन नहीं करता हो। देखो ज्ञानी का कोई भी भाव होता है वह सब ज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं करता। चाहे तो विषय वासना का भाव आता है पर उसका ज्ञान करते हैं, उसमें जोड़ा जाते नहीं। આવી વાત है। जहां तहां अपना ज्ञानमय भाव को ओळंगते नहीं। गमे ते भाव हर ध्यान आ जाए, रुद्र ध्यान आ जाए, पर अपना ध्यान में ज्ञान उसको करता है। ये रुद्र ध्यान का मैं करता हूं ने मेरी चीज ऐसी नहीं मानते। ज्ञान में ही होता है, इसलिए ज्ञानियों के सभी भाव ज्ञान में होता है। देखो
धर्मी को बद्धा भाव ज्ञानमय, आनंदमय, शांतिमय, स्वच्छतामय, प्रभुतामय, शुद्ध भाव उत्पन्न होता है। ये वक्त हो गया जो